नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी और SSGD वाले के लिए हम यह सेट शुरू किए हुए थे और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों आज जो सॉल्व करेंगे अभ्यास पेपर सेट 31 के मैथ को सॉल्व करेंगे। इससे पीछे 30 को सेट हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और आज सॉल्व करेंगे 31 अभ्यास पेपर सेट 31 के 15 मैथ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोस्तों पिछले 3-4 दिन हम वीडियो नहीं डाले हैं, इसके पीछे कुछ वजह था, ठीक है। हाँ भाई, एक आवश्यक सूचना है, यदि आपके घर में कोई छोटा भाई या बहन होगा जो क्लास 10th में होंगे या क्लास 9th में होंगे तो उनके लिए एक चैनल बना है। चैनल के नाम है आरपी ऑनलाइन क्लास, आरपी ऑनलाइन क्लास 9th 10th, ठीक है। इस चैनल पे क्लास 9th और 10th को पढ़ाया जाएगा। एकदम सरल से सरल भाषा में मैथ साइंस पढ़ाया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक विषय इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा एकदम सरल भाषा में। दोस्तों यदि कुछ नहीं भी आता होगा ना 9th 10th वाले भाई बहन को, तो भी समझ में आएगा, ये फुल गारंटी है, ठीक है। बस हमारे चैनल पे जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास 9th और 10th को आसानी से तैयार कर सके। एकदम ऑफलाइन कोचिंग के तरह ही पढ़ाया जाएगा। इस पे एक एक क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा और साथ में मॉडल सेट भी पढ़ाया जाएगा 10th का, ठीक है। तो जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में पहुंचता रहे, ठीक है। चलिए, तो इस चैनल पे तो केवल कंपटीशन पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा। घंटी दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, 31 नंबर क्वेश्चन से मैथ रहता है। इसमें 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सुरेश अपनी मोटरसाइकिल पर की गई एक यात्रा में 410 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से 5 घंटे मोटरसाइकिल चलाता है तो वह शेष 4 घंटे की यात्रा किस गति से तय करता है। ध्यान दीजिएगा, टोटल डिस्टेंस दिया है, मतलब कुल दूरी दिया है, कुल दूरी दिया है 410 किलोमीटर दूरी दिया है, ठीक है। सुरेश जो है ना 410 किलोमीटर उसको दूरी तय करना है। 5 घंटा तक ले चला है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कहने का मतलब है कि 1 घंटा में वह 50 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो 5 घंटा में वह कितना दूरी तय किया है पहले देख लीजिए। 5 घंटा में कितना दूरी तय किया है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 5 घंटा चला है। तो घंटा घंटा कट गया, 1 घंटा पट्टा में रहता है। तो 50 25 250 किलोमीटर दूरी तो तय कर लिया। शेष दूरी कितना बचा, शेष दूरी कितना बचा, तो टोटल दूरी है 410 किलोमीटर जिसमें 250 तो तय कर लिया। शेष कितना बचा, 0 में से 0 गया 0, 11 में से 5 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 160 किलोमीटर शेष दूरी बचा। इसी दूरी को 4 घंटे में तय करना चाहता है तो चाल पूछा है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 110 किलोमीटर, 160 किलोमीटर और समय कितना है 4 घंटा में तय करना चाहता है। 4 से कर जाएगा 40 बार में, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलना पड़ेगा 4 घंटा, तब शेष दूरी को तय कर लेगा। तो ऑप्शन में है, हाँ है ऑप्शन और बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। भाई हो ई जमाना के का हो गइल जे के चहनी उहे बेवफा हो गईल। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार 1.260 रुपये प्रति किलो की दर से काजू बेचता है और 8% हानि वहन करता है। अब वो उसने 1.386 रुपये प्रति किलो की दर से बेचना चाहता है, बेचने का फैसला लिया। इसका परिणाम क्या होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन करने का मतलब एक दुकानदार 1.260 रुपये प्रति किलो की दर से काजू बेचता है तो 8% हानि उसको हो जाता है। बोल रहा है कि यदि उसने 1.386 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने का फैसला लिया तो इसका परिणाम क्या होगा, तो लाभ होगा कि हानि होगा कितना। ध्यान दीजिए, CP पहले आप निकाल लीजिए। तो लाभ दिया विक्रय मूल्य दिया है 1.260 रुपये, ठीक है।
8% हानि हुआ है तो क्रैमूल अपने आप में 100% होता है। 8% हानि हुआ है तो 892 लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 3 जीरो आएगा, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ठीक है। 2 से कट जाएगा, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 छके 12, 63 बट्टा में 46 आ गया। भाग दीजिए तो 63 में 46 से कम 46, 13 में से हो गया 7, 1 दशमलव जीरो तो 40 से 120, 3 बट्टे में लग जाएगा, 76 18, 6 4 3 12, 1 13, 2 और यहाँ 3 कटकुट जीरो तो 4 4 8 32, 4 7 28, 7 बार में लगाइए तो 7 छके 42, 7 चौके 28 से 4 32, 7 बार में लग जाएगा, नहीं लगेगा। 7 छके 42, 7 चौके 28 से 32 नहीं लगेगा, 6 बार में लगाइए, 6 बार में तो 6 छके 36, 6 चौके 24 और 3 27, 0 10, 4 यहाँ बचेगा, 11 में 7 गया 4 कटकुट, एक और 0 तो 4 8 32, 4 9 36, 9 बार में लगाइए, 9 बार में तो 9 छके 54 और 9 चौके 36 और 5 41 तो 6 3 में से 1 गया 2 कटकुट, दशमलव के बाद 3 अंक लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1.369 आ गया, ठीक है। यानी क्रैमूल आ गया इतना, और नया एसपी कितना है, नया एसपी 1.386, ठीक है। तो दोस्तों पहले 1.369 में खरीदा है कोई वस्तु को और बेच रहा है 1.386, तो लाभ होगा, यहाँ लाभ निकाल लीजिए कितना लाभ हो रहा है, तो इसमें से इसको घटा लीजिए तो 16 में से 9 गया 7, 7 में से 6 गया 1 और 7 में से 6 गया 1, 16 में से 9 गया 7, 7 में 6 गया 1, 3 में से 3 गया 0, यानी दशमलव इतना 0, ठीक है। इतना लाभ हुआ तो प्रतिशत लाभ पूछा है आपसे कितना होगा, तो 0.17 लाभ हुआ, कितना पूंजी फंसाने पर, तो 1.369 पूंजी फंसाने पर, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन लफेरिया है, क्वेश्चन भारी उरी नहीं है कुछ, ठीक है। और दशमलव लगा के ही ऐसे किया है, ठीक है। चलिए कटेगा दोस्तों, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर जो आ जाएगा 1.2% लाभ आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। भाई हो ई जमाना के का हो गइल जेके चाहनी उहे बेवफा हो गइल। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि यदि एक दुकानदार 1250 रुपये में एक वस्तु बेचता है जो 1500 रुपये के रूप में चिन्हित है तो वह कितने प्रतिशत की छूट पेश कर रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन कहने का मतलब है एक दुकानदार जो है ना 1250 रुपये में सामान को बेचता है, लेकिन उस सामानों पे 1500 रुपये दाम लिखा हुआ है, तो वही कह रहा है कि कितना रुपया उसको छूट दे दिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए वो एसपी दिया है कितना 1250 रुपया में बेच दिया है, और उस पर एमआरपी कपड़ावा पे कपड़ा मान लीजिए कपड़ा दिया है 1250 रुपया में, लेकिन उस पर लिखा हुआ है कपड़ावा पे 1500 रुपया लिखा हुआ है, समझ रहे हैं 1500 रुपया लिखा हुआ है, तो कितना छूट दे दिया। तो ध्यान दीजिए छूट निकाल दीजिए, और रुपया में छूट कितना हो गया, तो 1500 का सामान 1250 में बेच दिया, इसका मतलब है कि 250 रुपया छूट दे दिया, 250 रुपया छूट दे दिया। तो आपसे प्रतिशत में छूट पूछा है, प्रतिशत छूट पूछा है, तो 250 रुपया छूट दिया है कितना पर, तो 1500 पर छूट दिया है, 1500 पर छूट दिया है, इस पर थोड़ा छूट देगा, 1500 छापा लगेगा। हम लोग जीन्स खरीदने जाते हैं जो छापा रहता है जो प्रिंट उस पर रहता है उसी पर छूट देता है 20% 25% 30%, तो एमआरपी पर छूट दिया। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 50 25 और 1 जीरो, यानी कि 50/3%, यानी कि 16.2/3%। ऑप्शन किस प्रकार के हैं, तो ऑप्शन ऐसा नहीं है, ऑप्शन है दशमलव में। तो भाग दीजिएगा 3 से,
ऑप्शन दशमलव में 3 से भाग दीजिएगा तो 3 1 कम 3 16 × 48 दशमलव 3 छक 18 3 छक 18 3 छक 18 आते रहेगा तो यहाँ 6 हटा के और ये 7 दे दीजिए। 6 6 आते रहेगा तो यहाँ 7 दीजिए, यानी कि 16.67 है। 16.67 होगा। हाँ 6 6 आ रहा है ना, तो एगो 7 बैठा दीजिए, हो गया। इतना प्रतिशत का दे रहा है छूट, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो खराब है, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि परिमल ने 10 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया। सलीम बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ध्यान दीजिएगा। एक परिमल, पी से परिमल जो है ना 10 दिन 1/4 काम को 1/4 भाग काम को 10 दिन में कर दिया, तो पूरा काम कितना? पूरा 1 होता है, तो 1 बराबर कितना? 10 के 40 दिन में पूरा कर दिया परिमल, ठीक है। और शेष काम तो 1/4 जब हो गया तो शेष कितना बचा? 3/4 बचा। 4 में 1 हो गया तो 3 बचा, यानी कि शेष काम कितना? 3/4 बचा। इस काम को सलीम जो है ना 10 दिन में कितना दिन पूरा कर रहा है? 20 दिन पूरा कर रहा था। 20 दिन बराबर 20, तो 1 बराबर कितना? 20 चौके 80/3। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे परिमल कोई काम को 40 दिन में कर दे रहा है और सलीम जो है उसी काम को 80/3 दिन में कर रहा है। तो एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 80 हो जाएगा। 40 दूना 80, 80 1 कम 80, जैसे कि 80 में 80/3 से भाग दीजिएगा तो 80 80 कट गया 1, नीचे वाला ऊपर 3 चल जाएगा, ठीक है 3। तो सलीम और दोनों से करवाना है, परिमल और सलीम दोनों से करवाना है। कुल काम कितना है? 40 80 काम है, और एक दिन में दोनों कितना कर रहा है? 3 2 5, 5 से भाग दीजिए, यानी कि 16 दिनों में दोनों मिलकर काम कर देगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मन तो करता जहर खा के मर जाई हो। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है वर्तमान में भाई और बहन की उम्रों का योग 21 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी उम्रों का गुणनफल 28 वर्ष था। उन भाई और बहनों का उम्र क्या होगा? दोस्तों ये सब क्वेश्चन बाई ऑप्शन सटाक्सी का मार दीजिए, ठीक है, बाई ऑप्शन खींच दीजिए। भाई और बहन का उम्र पूछा है तो 4 को ऑप्शन में ना होगा। पहला ऑप्शन है 9 और 12, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसको ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि दोनों का उम्रों का योग 21 वर्ष है, तो दोनों के जोड़ के देखिए 21 वर्ष हो रहा है। हाँ 21 वर्ष हो जा रहा है। अब बोला है कि 5 साल पहले दोनों का उम्रों का गुणनफल 28 वर्ष है, तो 5 साल पहले, अभी 9 साल के हैं तो 5 साल पहले कम में ना रहा होगा 5, तो 5 कम रहा होगा, यानी कि पहले 5 साल पहले 4 साल के थी, भाई 4 साल के था होगा, 5 यो कम रहा होगा, तो इसका 5 घटेगा तो 7। बोला है दोनों का गुणनफल 28 होना चाहिए, तो दोनों के गुना करके देखिए 28 हो रहा है कि नहीं? हाँ 28 हो गया। दोनों शर्त के पूरा कर दे रहा है कौन? ऑप्शन नंबर ए। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चेक कर सकते हैं, आंसर यही होगी ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 55 छात्रों की एक कक्षा में 34 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत 51 किलो है और पूर्ण कक्षा का औसत 55.5 kg है। कक्षा में लड़कों का औसत वजन बताएं। दोस्तों टोटल 55 को छात्र है एक कक्षा में, 55 को छात्र है। आपको पता होगा कि योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, तो 55 को छात्र हो गया और टोटल का औसत दिया है 55 गुणे 55.5 दिया है, 55.5। तो 55 गुणे 55.5 कर दिए तो 55 छात्रों का योग निकल के चला आया, ठीक है। फिर आगे बोला है कि 34 को इसमें लड़कियां हैं, लड़की जो है 34 को है, तो 34 लड़कियां हैं और लड़कियां का औसत वजन 51 वर्ष है, तो 51 kg है, तो 51 से गुना कर दिए तो 34 लड़की का योग निकल के चला आया। इसमें 55 को का योग हो गया, इसमें लड़का लड़की दोनों है, और इसमें केवल लड़की का योग गया, तो लड़का और लड़की में से लड़की को हटा दीजिएगा तो लड़का बच जाएगा। कितना लड़का बच जाएगा? आपसे औसत पूछा है, तो यहाँ योग टोटल लड़का का योग बच जाएगा, ठीक है। आपसे औसत पूछा है, मतलब एवरेज पूछा है बॉय का, तो 55 में से 34 को लड़की घटा दीजिए 1 और यहाँ
2 21 बचा, 21 से भाग दे दीजिए, आपका औसत निकल के चले आएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। ये सब क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा अभी मेहनत कीजिए, नौकरी आपको ही लेना है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि प्रभात ने 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग कर दिया। 1/2 मतलब कि आधा काम, तो एक आधा काम कर दे रहा है 12 दिन में, तो पूरा काम कितना 24 दिन में करेगा। ठीक है, तो फिर बोला है कि संतोष बचा हुआ काम 6 दिन में, तो आधा हो गया तो आधे बचा हुआ होगा, तो आधा काम 6 दिन में, तो पूरा काम कितना 6 दिन 12 दिन में करेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, नाम दिया है इसमें प्रभात है और संतोष, ऐसे संतोष और पीछे प्रभात। तो प्रभात किसी काम को 24 दिन में कर दे रहा है और संतोष उसी काम को 12 दिन में। लघुत्तम लीजिएगा तो 24 से कम 24, 12 दूना 24, तो दोनों से पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। तो प्रभात और संतोष दोनों मिलकर टोटल काम 24 है, एक दिन में दोनों मिलकर 2 1 3 कर रहा है, 3 से भाग दीजिए, यानी कि 8 दिनों में कर देगा दोनों मिलकर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 0.01 गुना 0.03 माइनस 0.0003। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले गुना काम कीजिए, तो गुना कीजिए, पहले नॉर्मल गुना कर लीजिए। मान लीजिए कि दशमलव है ही नहीं, तो 3 एक कम 3 और दशमलव देखिए, आप देखिए कितना अंक बाद है, 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, 4 अंक, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव हो गया। ठीक है, अब माइनस 0.0003, माइनस में सेम है, माइनस में 0 हो गया घट के। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ध्यान दीजिए, दूरी पूछा है, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, तो चाल कितना है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल हो गया गुना समय, समय है 45 मिनट, तो मिनट में है और किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको आप घंटा में बदल लीजिए, तो मिनट से घंटा में जाने के लिए 60 से भाग देना पड़ता है। ठीक है, 15 3 15 5 75, 15 चौके 60। ठीक है, दशमलव में आंसर है का, हाँ दशमलव में है, तो 45 5 50 25 4 5 20 2 22 बट्टा में 4 किलोमीटर हो गया। ठीक है, घंटा से घंटा कट जाएगा। ठीक है, भाग दीजिए, तो 4 5 20 2 2 पर 5 25 4 6 24 दशमलव लेंगे 1 4 2 8 4 5 20, इतना किलोमीटर दूरी तय करेगा, यानी 56.25 है ऑप्शन में, है ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है, मान पूछ दिया है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 2048 और 960 को पूर्ण रूप से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है जो काट देगी इसको। कुछ नहीं, काटने के बाद कर दिया, HCF ले लीजिए, 2048 का HCF ले लीजिए 964 से। ठीक है, 964 नहीं 60 है। चलिए भाग दीजिए सब, तो 9 दूना 18, 2 मतलब लग जाएगा 1920 हो जाएगा, 8 2 1 960। ठीक है, तो 107 700, 7 पर लग जाएगा, 8 से 56 और 8 दूनी 7 दूनी 14 5 14 5 19, 7 एकम 7 1 8 4 15 में से 9 गया 6 और यहाँ कट 64, 128 से यहाँ आया 64 दूना 128 कट गया, 64 यही आ गया बड़ी संख्या जो इसको दोनों को पूरा काट देगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ कितना होगा। तो दोस्तों चतुर्भुज के चारों कोनों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री, कोई भी चतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, वर्ग है तो 90 का होगा, यानी कि 360 होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है यदि एक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए
तो 20 शेष बचता है। संख्या ज्ञात करें। प्रोसेस बता रखे हैं, इसको हम बाई ऑप्शन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 10, बी में है 20, सी में है 5 और डी में है 25। ठीक है, डी में है 25। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या उसके वर्ग से घटाया जाए। तो संख्या पूछा है तो संख्या ऑप्शन में ना होगा। तो 10 के स्क्वायर 100 में से वही संख्या घटाया जाए तो 10 घटा दीजिए तो यहाँ 90 बच गया। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए, संख्या तो 20 मान लिए, संख्या 20। तो बोला एक संख्या उसके वर्ग में से, तो 20 के वर्ग में से घटाया जाए तो घटाने पर 20 बचना चाहिए। तो 20 बच रहा है कि नहीं? 20 के स्क्वायर 400 में से 20 घटेगा 380 बच जाएगा। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है 20 बचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। सी में है 5, ध्यान दीजिए। तो संख्या ले लिए 5, इसके वर्ग, तो 5 के स्क्वायर में से इस संख्या को घटाया जाए तो 20 आना चाहिए। तो 5 के स्क्वायर 25 में से 5 गया, 20 आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका आंसर। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो फार्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला है। आपका आंसर हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन। y के पावर 10 गुने y के पावर 5 बराबर y के पावर के गुना y के पावर 2 के। दोस्तों नीचे वाला के बेस बोला जाता है और ऊपर वाला को पावर बोला जाता है। जब बेस समान हो और गुना में हो तो पावर में पावर जुड़ता है। y एक को लिखाएगा 10 और 5 15 यहाँ लिखा जाएगा बराबर। बेस एक को लिखाएगा 2 के और 1 के 3 के हो जाएगा। बेस समान है तो पावर भी समान हो जाएगा। 15 बराबर 3 के, तो के 3 गुना में जाएगा तो भाग में 3 से कर देगा 5 बार में। के का वैल्यू आ गया 5। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछ दिया के का मान, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज के लिए इतना ही मैथ था। क्वेश्चन नंबर 45 तक था, मैथ खत्म हो गया। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का सेट लेके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। हाँ दोस्तों, क्लास 10th के लिए RP ऑनलाइन क्लास 9th 10th का जो चैनल बना है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। यहाँ से आप देख लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी भाई बहनों को शेयर कर दीजिए ताकि सब गरीब बच्चा जो है इस चैनल के माध्यम से आसानी से तैयार कर सके और फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।